ये शुक हमेशा कहता रहता राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री प्रिया जी को बड़ा ही सुख प्राप्त होता। अब एक दिन जब श्री प्रिया जी ने हस्त कमल पे याकू जब विराजमान कर राख्यो तो वास्तव में ना जाने याकू कहा भाई राधे कृष्ण की जगह कहवे को लगे गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण। जहां की बार गोपी कृष्ण कहा प्रिया जी कहती है हे लीला सोक सावधान, लगता है वापिस ब्रज रस को गाने के लिए जाना चाहते हो क्या। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज सब रह गए। हे प्रिया जी मुझे ना पतो ये भाव मेरी वाणी से कैसे उच्चरित है गया। ओहो हे शुक अब तो ऐसा लग रहा है आप इस निकुंज के भाव से वापिस ब्रज रस के भाव में जाना चाहते हो। ठीक है कुछ समय के लिए चले जाओ। ये रुदन करने लगे। तब श्री प्रिया जी ने कहा हे शुक आप विलाप ना करें, हैं आप जाओगे अकेले लेकिन ना जाने कितने जीवों को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करवा करके श्री धाम वृंदावन का पिपासु बना दोगे। राधे राधे तू चला जा, ना जाने कितने जीवों को मेरे प्यारे श्री धाम वृंदावन में लेकर के आएगा। आज महाराज श्री सुखदेव जी महाराज बड़े दुखी मन से चले हैं। एक कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तोता के द्वारा तोती के उदर में प्रवेश किया। अब एक दिन की बात, कैलाश पर श्री भोले बाबा थे नहीं, गए होंगे महाराज किसी भगत के यहाँ किसी कार्य से कहीं। श्री पार्वती जी अकेली ही वायु समय देवर्षि नारद पहुंच गए। नारायण नारायण कहते भाई। जैसे ही देवर्षि नारद पहुंचे आज श्री पार्वती जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने भी सुंदर आतिथ्य किया और श्री पार्वती जी कहवे को लगी महाराज आज सुबह सुबह कैसे, बस कुछ आपसे ही चर्चा करना का मन था। बिल्कुल आज्ञा कीजिए, क्या चर्चा करना चाहते हो। तो श्री देवर्षि नारद ने कहा हमने कुछ कुछ सुना है। अच्छा क्या सुना है आपने, कि भोले बाबा आपसे कुछ छुपाते हैं, क्या ये सच है। पार्वती जी कहती नाय नाय हमारे वो बड़े भोले हैं, हमसे कछु ना छिपा में। अच्छा आपको सब पता है। हाँ हाँ हमें तो सब कुछ बताते हैं। अच्छा फिर तो आपको पता ही होगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड किसके हैं। बस फिर क्या था, माचिस की तिल्ली फेंक दई और आग अपने आप लगती रहेगी। नारायण नारायण कह के चल दिए। घर के होम मिनिस्टर सब नाराज है कि बैठ गए। भोले बाबा संध्या की वेला में घर को आए, देखो ये तो आज श्रीमती जी नाराज हैं, समझ गए। महाराज घर वाली यदि रूठ जाए तो अच्छे चिंकू मनाए भी में दांतों तले पसीना आ जाए करे। अब भोले बाबा सोचे कैसे मैं बात करूं, तो बोली ना रही। तब जैसे तैसे मनायो, पूछा कि देवी बात क्या है, जब तक बताओगी ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। तो श्री पार्वती जी ने कहा नाथ एक बात पूछूं, सच बताना, आप कभी हमसे कुछ नहीं छुपाते। बोले कभी नहीं। तो आप मुझे यह बताइए कि आपके गले में ये जो मुंडों की माला है ये मुंड किसके हैं। बोले बाबा बोले कहीं श्री नारद जी महाराज तो नहीं मिल गए। श्री पार्वती जी कहती नाथ आपको क्या लगता है, क्या बिना संत अनुग्रह के, क्या बिना संत कृपा के क्या कोई हरि कथा की ओर आगे बढ़ सकता है क्या, श्री कृष्ण चरित्र की ओर कोई आगे बढ़ सकता है क्या है। महाराज आप तो कृपा करके बताओ। तो श्री भोले बाबा कहते तो सुन लो पार्वती, ये जितनी भी मुंड देख रही हो ना, हाँ हाँ ये तुम्हारे हैं। मेरे? हाँ हाँ पार्वती तेरे। अच्छा यानी कि जितने आपके गले में मुंड हैं उतने हमारे जन्म हो चुके। बिल्कुल। अच्छा तो श्रीमान जी एक बात और बताओ। तो कहा आप जब ते ऐसे ही बैठे हो आपको कछु ना भयो ना, मुझे तो कछु ना भयो। वाह 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 वाह, हमारे इतने जन्म और आपके चेहरा पर झुर्री भी नहीं पड़ी। ऐसी कौन सी बूटी का सेवन करते हो। आए है
शिव कहते हैं, अरे देवी मैं अमर कथा को पान कियो करूं। जहां पार्वती जी ने सुना अमर कथा, उसी समय कहती हैं, नाथ क्या यह अमर कथा हमें प्राप्त नहीं होगी? उसी समय भोले बाबा बोले, देवी यह अमर कथा अनाधिकारियों को नहीं सुनाई जाती। अच्छा तो कहा मैं अनाधिकारी हूं? तो भोले बाबा ने मन में सोची, जैसे तैसे मानी नहीं मानी है, फिर रूठ गई ना तो माई कहते भैया को मैया को बुलाना पड़ेगा। बोले नाना देवी हमने तेरे ताई ना है कही चल कोई बात ना है, मैं तो कुछ सुनाऊंगा, यहाँ पहले देख के आओ, यहाँ कोई है तो नहीं। जल्दी से उत्सुकता ते गई हैं, देख दाख के आ गई। महाराज कोई ना है, आप तो जल्दी से कथा सुनाओ मुझे। फिर भी भोले बाबा ने 3 बार डमरू बजाया। जब डमरू बजाया है, क्या देखते हैं, वहां जितनी भी पशु पंक्षी थे सब चले गए। तोती गर्भणी थी, उसका अंडा वहां रह गया था, है? अंडा फूट गया। चौथी बार डमरू नहीं बजाया। हाँ, यदि चौथी बार डमरू बजा देते तो हो सकता था वो शुक भी कहीं चला जाता, वो शुक वहीं स्थिर रहा। श्री भोले बाबा ने इतना जरूर कहा, देवी जब तक कथा चले तो बीच बीच में राधे 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 ये हुंकार के रूप में संकेत देते हैं। जब हम फोन पर बात करते हैं और सामने वाला का कोई रिस्पॉन्स ना मिले, हुंकार ना मिले, तो हम लोग कहते हैं हेलो हेलो, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। यदि जवाब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी बात वो अब सुन नहीं रहा है, कॉल कनेक्ट नहीं है। तो इसी प्रकार से एक संकेत के लिए शिव ने यही निवेदन किया, देवी मुझे संकेत प्राप्त होता रहेगा, बीच में आप हुंकार के रूप में श्री ठाकुर जी के नाम का स्मरण अवश्य करते रहेंगे। आज श्री पार्वती जी हुंकार के रूप में बीच बीच में राधे 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 उच्चारण कर रही है। यह शुक भी खूब बढ़िया मटक मटक के कथा को सुन रहे हो है। अब 10वें स्कंद तक कथा बड़े भाव के साथ हो गई। अब जैसे ही 11 स्कंद शुभारंभ हुआ और श्री कृष्ण के और उद्धव जी के मध्य की वार्ता आरंभ हुई है, ज्ञान की चर्चा हुई, उसी समय क्या देखते हैं, श्री पार्वती जी को नींद आ गई, सो गई पार्वती जी। जहां सोई तो इस शुक ने विचार किया, यदि इस समय मैया ने यदि हुंकार नहीं दी तो बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे, तब कथा में रुकावट ना हो, कथा में व्यवधान ना हो। इस बात का ध्यान श्रोताओं को रखना चाहिए। बार बार उठना बैठना जाना आना, जलपान करना, सबसे बढ़िया पहले ही अपने पास बोतल रख लो पानी की, जिससे कोई आए ही ना बीच में। राधे राधे। कथा के बिल्कुल स्थिर, कहा ना एकाग्रता। राधे राधे। मैं आपसे नहीं कह रहा, ऐसा मत समझना कि आपसे कह रहा हूं, वो एक व्यवस्था के लिए कह रहा हूं मैं। राधे राधे। खैर आप लोग हैं बड़े प्यारे महाराज, और बुरा मानना भी नहीं चाहिए, कोई बातें तो ऐसी हंस के स्वीकार करना भी चाहिए। राधे राधे। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने उस समय श्री पार्वती जी की ओर से हुंकार देना आरंभ किया। अब जैसी भागवत विश्राम हुई और भागवत का जयकारा लगा, जयकारे की ध्वनि सुनते ही श्री पार्वती जी की नींद खुल गई। और जहां पार्वती जी की नींद खुली, श्री पार्वती जी वाइस में निवेदन करवे क्यों लगी, महाराज जो 11 स्कंद के अंतर्गत श्री कृष्ण उद्धव चर्चा जो चल रही थी, वह भाव हम सुनना चाहते हैं। वो क्या वार्ता हुई है? अये है भोले बाबा बोली, भोले बाबा कहवे क्यों लगे, देवी पहले तो ये बताओ उस समय आप गई कहां थी? महाराज क्षमा करना, हम सोए गए। सो गई? हाँ महाराज। अच्छा फिर हुंकार कौन दे रहे हो? हमें का पता कौन दे रहे हो? वाई समय नजरन को घुमाए के देखो, अये है छोटो सो शुक मटक मटक के झुब रहे हो है। ओ हो बोले बाबा बोले, आज तो हमारी अमर कथा फूट गई। त्रिशूल उठायो,
दौड़े हैं अशुक के पीछे। ये शुक उड़तो उड़तो पहुंचो है श्री वेद व्यास जी महाराज की कुटिया की ओर। उसी समय श्री वेद व्यास जी की पत्नी ने जवाई लेने के लिए मुख खोला। जैसे ही मुख खोला, ये मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए। जैसे ही मुख में प्रवेश किया, इधर श्री शिवा वेद व्यास जी की कुटिया के बाहर आकर के चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, अरे बाबा तेरी कुटिया में चोर 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 चोर। वेद व्यास जी ने विचार किया, मेरे द्वार पे कौन सवेरे ते आए कि चिल्लाए हुए के तई लगो देखूं तो सही। जैसे ही बाहर आए तो देखो साक्षात भोले भंडारी महाराज आवाज लगा रहे हैं, अरे महाराज सवेरे सवेरे मेरे द्वार पर कैसे? अरे महाराज तुम्हारे घर में चोर घुसो है। अच्छा, अरे महाराज चोर कहाँ चुरावेगो? हमारी कुटिया में सब कहाँ रखो है, घूम घाम के वापिस आ जावेगो। अरे नाए वाने आपके यहाँ नाए, वाने तो हमारे यहाँ चोरी करी है। वेद व्यास जी महाराज को मनी मन हंसी आ गई। वारे बोले भंडारी चोर काय को जावेगो, तुम्हारे यहाँ शमशान में रहवे वारे, भभूति रमाए भी वारे हैं, मारा बिच्छुन के कुंडल धारण करवे वारे, सरपन की माला पहनवे वारे, गले में विष को श्रृंगार करवे वारे, चोर मरवे थोड़ी ना आवेगो तुम्हारे यहाँ। अच्छा कोई बात ना है, ये तो बताओ वह चोर ने तुम्हारे चुरायो कहा? बोले मेरी अमर कथा चुराई। अच्छा अमर कथा चुराई है? हाँ महाराज। अच्छा एक बात बताओ, यदि मिल गया तो क्या करोगे? मारूंगा भाई। वेद व्यास जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, सच में आप बड़े भोले हैं, आप जैसा कोई भोला नहीं है। आप ही बताइए, जिस जीव की आत्मा ने एक बार मन लगा करके श्री कृष्ण कथा रसामृत का आस्वादन कर लिया हो, वो आत्मा किसी भी योनि में चली जाए है? आप शरीर को ही तो मार पाओगे ना, आत्मा तो अजर अमर है, और जिस योनि में जाएगी हरि चर्चा के बगैर रह ही ना सकेगी। आज तब शिव वहां से वापिस हुए हैं, और ये श्री सुखदेव जी महाराज को तो देखो अपनी मैया के पेट में समाधि लगाए लई, 12 वर्ष तक अपनी मैया के पेट में बैठी रहे, बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्यों? बोले बाहर निकलेंगे तो भगवान की माया जकड़ लेगी, इसलिए बाहर नहीं निकल रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में ही प्रकट होकर के आश्वासन दिया, हे लीला शुक कलवा, जो मेरी माया है ना, उन्हीं जीवों को सताया करती है जो जीव मेरी शरण में नहीं आया करता। जो मेरी शरण में आ जाता है तो माया उसकी चेरी बन जाया करती है। आज श्री कृष्ण के आश्वासन पर श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से प्रकट हुए हैं, बाहर निकले, लेकिन 12 वर्ष तक रहे ना, तो 12 वर्ष तक गर्भ में रहने के कारण इनका जो नाल है वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो नाल को तो डाला कंधे पर, और सुखदेव महाराज वन की ओर दौड़ लगाई दी। अब पीछे से वेद व्यास जी महाराज आवाज लगा रहे हैं, रे बेटा ठहर जा, रे बेटा ठहर जा, ठहर जा। मुड़कर के भी नहीं देखा। क्यों? बोले यदि कहीं हमने मुड़कर के देख लिया और कहीं मोह हो गया, राधे राधे, तब फिर हम भजन कैसे कर पाएंगे, इसलिए मुड़कर के नहीं देखा। पर्वत की कंदराओं में जाकर के समाधिस्थ हो गई। तब इनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया है। आहा, हाथ जुड़ करके श्री सुखदेव महामुनि को प्रणाम कर रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। वृक्षों ने उत्तर दिया है। ऐसे सभी जगह विराजमान श्री सुखदेव महामुनि के लिए हम प्रणाम कर रहे हैं। श्री वेद व्यास जी महाराज लौट करके आए गए।
है, कह रहे हैं जैसे तैसे छोरा भयो और वह भी बाबा जी बन गयो। अब हमारी यह कथा को प्रचार प्रसार कैसे होगा, कैसे होगा प्रचार प्रसार? उसी समय श्री वेदव्यास जी के 2 शिष्य आए। उन्होंने कहा हम आपके पुत्र को लेकर के आ सकते हैं। कैसे? बोले आपकी भागवत की रचना के द्वारा 2 श्लोक दे दीजिए हमें। 2 श्लोक लेकर के गए। पहुंचे कहां? जहां श्री सुखदेव महामुनि समाधिस्थ हैं, और वहां पहुंच करके बड़ा ही सुंदर श्लोक बोला। आए है, कह रहे हैं वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। आए है, संध्या की वेला है। श्याम सुंदर गौचारण करके वन से लौट करके आ रहे हैं। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को भावे गैयन संग बसवो है। गौचारण करके वन से लौट के आ रहे हैं। मोर को पखुआ धारण कर राखो है, एक कनेर को पुष्प कानन में धारण कर राखो है। ठाकुर जी जब गैयन को चराए के वापस लौट के आमे, कहा कि यो करें, कबो कबो या पुष्प को निकास के या कान में धारण कर लियो करें, और कभी कभी या कान ते निकास के या कान में धारण कर लियो करें। वह समय श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी आहा बड़ी प्यारी लगो करे है। जहां यह भाव सुना, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। लेकिन मन में एक प्रश्न आ गया। बोले कृष्ण कन्हैया है तो बड़ा प्यारा, लेकिन माखन मिश्री का लोभी है। अरे ब्रज की गोपिकाएं माखन मिश्री का प्रलोभन देती तभी उनके पास जाया करता। हमारे पास तो दैवे को कछु है ही ना। अरे हम तो बाबा जी जो बन गए। राधे राधे। ये क्यों आएगा कृष्ण हमारे पास? पुनः समाधि में बैठ गए। जहां समाधि में बैठे उसी समय श्री वेदव्यास जी के शिष्यों ने एक दूसरा श्लोक बोला है। आहा, कह रहे हैं अहो बकीयम सन काल कूटम जिंघासया पाययदप्य साधी कि लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। आए हाय बड़े आश्चर्य की बात कह गए। अरे भगवान की दयालुता तो देखो, भगवान की कृपालुता तो देखो। अरे आई थी वो दुष्ट राक्षसनी पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके, और उस जहर पिलाने वाली को क्या दे दिया? श्री कृष्ण ने उस जहर पिलाने वाली को अपनी मां यशोदा वाली गति प्रदान कर दी। जो लोग कृष्ण अपनी मां यशोदा को देने वाले थे, वह इस जहर पिलाने वाली को दे दी। इसलिए कहा यहां कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। कौन जाना नहीं चाहेगा? समाधि खुल गई, दौड़ पड़े। कह रहे हैं आहा आहा यह आज सुधा रस कौन पिवायो, धन्यता सुखी मातु जास ने यह सुत जायो। आहा आहा यह आज सुधा रस कौन पिवायो, की मात जास ने यह सुत जायो। आहा आहा यह आज सुधार से कौन पिवायो, धन्यता सुखी मात जास ने यह सुत जायो। आहा आहा यह आज सुधार से कौन पिवायो, सुखी मात जास ने यह सुत जायो। यह सुत जायो, यह सुत जायो, यह सुत जायो, यह सुत जायो।
दौड़ पड़े, वेद व्यास जी के शिष्यों के निकट पहुंच करके कहा, भैया, अरे भैया, अवई अवई आपने जो दो श्लोक बोले, क्या हमें भिक्षा में प्राप्त होंगे? वेद व्यास जी के शिष्य कहते हैं, महाराज आप 2 श्लोकों की बात कर रहे हो, अरे आपको 2 नहीं हजारों मिलेंगे। आए हाय हाय। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज इनके साथ चल पड़े। श्री वेद व्यास जी के शिष्यों ने आशी सुखदेव महामुनि को वेद व्यास जी महाराज के निकट ले जाकर के खड़ा कर दिया। महाराज ये है तुम्हारो छोरा, संहारो अपने छोरा के ताई। आज अपने पुत्र को देख करके प्रसन्न हो गए है। पहले अपने पुत्र की योग्यता को परखा, परीक्षा ली कि व्यास पीठ पर बैठने के योग्य है अथवा नहीं। ये नहीं कि मेरा पुत्र है तो इसलिए ना, पहले योग्यता को देखा, योग्यता के आधार पर। आज जब लगा कि हां ये व्यास पीठ पर बैठने के योग्य है, तब जाकर के श्री वेदव्यास जी महाराज ने यह श्रीमद् भागवत जी सुखदेव महामुनि को प्रदान की है। और जब ते श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत का गायन किया, क्या कहना, ये कथा और भी ज्यादा मीठी हो गई। शुक यानी तोता, तोता जिस फल में चोंच लगाता है वो फल बड़ा मीठा होता है, या उसकी ग्रहणेंद्रिय ऐसी होती है, वो समझ लेती कि कौन सा फल मीठा है, अब जो जैसा समझे महाराज। लेकिन तोता की चोंच जिस फल पर लग गई, ऐसे ही महाराज भागवत कथा का भाव है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकुमखाद मृतद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रस का भुवि भाव कहा। ये साधारण नहीं है। निगम यानी वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है वह श्रीमद् भागवत है। और उसको कहने वाले, गाने वाले वक्ता कौन है? परम रसकाचार्य श्री सुखदेव महामुनि है। आहा, जब से श्री सुखदेव महामुनि इस व्यासपीठ पर बैठे हैं, यह कथा जगत में और मीठी हो गई है। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज विराजित हो रहे हैं यहाँ पर, इनके पूज्य पिताश्री ने इनको विराजित किया है और विश्राम की भी वेला है। अब हम लोग संकीर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास काफ़ी मैसेज आए कल। वो कहते हैं, महाराज जी, ललित जी, हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि जैसी कथा विश्राम की ओर जाएगी तो हमें आपका संकीर्तन, ये व्यासपीठ से जो गूंजा हुआ संकीर्तन है वो श्रवण करने का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन 7 बज गए, वहीं टेलीकास्ट रुक गया, हम इसी प्रतीक्षा में रह गए। राधे राधे। तो महाराज, इसीलिए समय की मर्यादा को देखना पड़ता है और भक्तों की भावना को ध्यान में रखना भी आवश्यक है, क्योंकि भागवत का जो सिद्धांत है वो यही है, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशिनम प्रणामो दुख शमनः स्तम नमामिम हरिम परम। ये भागवत का मूल सिद्धांत है। शेष चर्चा हम लोग कल के सत्र में 4 बजे से श्रवण करेंगे। आइए बड़ी मस्ती के साथ मिलकर के कीर्तन गुनगुनाएंगे। हमारो धने राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धने राधा श्री राधा श्री राधा, पर में धने राधा श्री राधा श्री राधा, पर में धने राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धने राधा 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 राधा, जीवन हरिवंश लाडली राधा 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 राधा, हरिवंश लाडली राधा 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 राधा, प्राण धने राधा श्री राधा श्री राधा, धने राधा श्री राधा श्री राधा, पर में धने राधा श्री राधा श्री राधा, जय राधे राधे
मस्ती को देख करके एक रसिया सुनाने का मन कर रहा है। सुनाओ? अच्छा एक बात बताओ, श्री प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी पर लुटना चाहते हो कि नहीं? लुटोगे सच में? उठाइए दोनों हाथ और मस्ती में झूमते हुए। हे लुट्टे गई, हे लुट्टे गई। आप भी बोली मेरे साथ। और पीछे वाले भक्त झूमते हुए, आगे वाले तो झूम ही रहे, पीछे वाली भी। हो लुट्टे गई, हे लुट्टे गई, हे लुट्टे गई, लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे। ओ लुट गई रे, तेरी सूरत पे लुट गई रे। हे लुट्टे गई, लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे। लुट गई रे, तेरी सूरत पे लुट गई रे। अच्छा एक बात बताओ, सूरत पर लुटे क्यों? पूछना चाहोगे क्यों लुटे? ये राधा, ये राधा, ये राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। श्री हित प्यारे की अखियां जादू कर गई। श्री प्यारे की अखियां जादू कर गई। हे लुट गई, हे लुट गई, हे लुट गई, लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे। लुट गई रे, तेरी सूरत। मस्ती में झूमते हुए श्री राधा वल्लभ लाल की। राधे राधे। काशी कहूँ कहनो नहीं मानत, नैनन पर गई डोरी। आसन कहूँ कहनो नहीं मानत, नैनन पर गई डोरी। काशी कहूँ कहनो नहीं मानत, नैनन पर गई डोरी। सखीरी मेरी नैनन पर गई डोरी। आलीरी मेरी नैनन पर गई डोरी। कासे कहूँ कहनो नहीं मानत, नैनन पर गई डोरी। आप नाचे वह नचावे और करे बर जोरी। सखीरी तो खूब करे बर जोरी। सखीरी तो खूब करे बर जोरी। कासे कहूँ कहना नहीं मानत, नैनन पर गई
डोरी। को कहनो नहीं मानत, नजर पर गई डोरी। आप नाचे मोह नचावे और करे बर चोरी। नाचे कोई नचावे और करे बड़ी चोरी। हे लुट गई, हे लुट गई, हे लुट गई, लुट गई रे तेरी सूरत में लुट गई रे। लुट गई रे, तेरी सूरत पे लुट गई रे। तेरी सूरत में लुट गई रे। तेरी सूरत पे लुट गई रे। तेरी सूरत में लुट गई रे। तेरी सूरत पे लुट गई रे। मस्ती में झूमते हुए मैं तो वासों बोलत नाही प्यारी कह बोले। वासो बोलत नाही, प्यारी के बोले। मैं तो वासों बोलत नाही भाभी कह बोले। वासो बोलत नाही, भाभी के बोले। सखी रे तो प्यारी कह बोले। सखिए तो भाभी के बोले। सखी रे तो भाभी कह बोले। सखिए तो भाभी के बोले। मैं तो वासों बोलत नाही भाभी कह बोले। वासो बोलत नाही, भाभी के और वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की कुंज गलिन में आगे पीछे डोले हो। नवन की कुछ गलिन में आगे पीछे डोले। ओ वृंदावन की कुंज गलिन में आगे पीछे डोले हो। नवन की कुछ गलिन में आगे पीछे डोले। सखी रे तो आगे पीछे डोले। सखिए तो आगे पीछे डोले। सखी रे तो आगे पीछे डोले। सखिए तो आगे पीछे डोले। मैं तो वासों बोलत नाही भाभी कह बोले। वासो बोलत नाही, भाभी के बोले। वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की कुंज गलिन में आगे पीछे डोले हो। नवन की कुछ गलिन में आगे पीछे डोले। ये लुट गई जैसी आगे पीछे आयो मैंने वायदे को वान ने मोह देखो। कहा भयो, पूछो पूछो कहा भयो, कहा भयो। दोनों हाथ उठाओ। हे लुट गई कूदते भई। हे लुट गई, हे लुट गई, हे लुट गई, लुट गई रे तेरी सूरत में लुट गई रे। लुट गई रे, तेरी सूरत पे लुट गई रे। हे लुट गई, लुट गई रे तेरी सूरत में लुट गई रे। लुट गई रे, तेरी सूरत पे लुट गई रे। तेरी सूरत पे लुट गई रे। मस्ती में झूमते हुए श्री राधा वल्लभ लाल की।
हरिवंश कृपा बल हमने अनहोना धन पाया हो। हरिवंश कृपा बल हमने अनहोना धन पाया। गुरु हरिवंश कृपा बल हमने अनहोना धन पाया हो। हरिवंश कृपा बल हमने अनहोना धन पाया। फकीरी मन अनहोना धन पाया। फकीरी मन अनहोना धन पाया। गुरु हरिवंश कृपा बल हमने अनहोना धन पाया हो। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ लाल परम धन दिन बढ़त सभाया हो। राधा वल्लभ लाल परम धन दिन बढ़त सभाया हो। हे लुट्टी गई, हे लुट्टी गई। मैं चाहूंगा पीछे भी भक्तगण जितने बैठे ना सब एक बार खड़े हो जाएं और खड़े होकर के मस्ती में कूदते हुए कहें, हे लुट्टी गई, हे लुट्टी गई, हे लुट्टी गई, लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे। लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे। हे लुट गई, लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे। लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे। हे राधा, हे राधा, हे राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। वल्लभ की अखियां जादू कर गई। श्री हित प्यारे की अखियां जादू कर गई। हित प्यारे की अखियां जादू कर गई। श्री हित प्यारे की अखियां जादू कर गई। हित प्यारे की अखियां जादू कर गई। और जैसे श्री ठाकुर जी के रूप में खोए तो कहा भयो एक ही नाम की मस्ती। श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। राधा 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 श्यामा 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 धारा 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 तेरी छम छम पायल बाजेरी हो बरसाने पारी। 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 हो बरसाने परी राधा और रस कन्या की प्यारी। बरसाने परी श्यामा ओ हरिवंश दुलारी। बरसाने वाली श्यामा
राधा 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 वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल के सत्र में 4 बजे से पुनः हम सभी फिर भेंट करेंगे और बड़े भाव से कल की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आइए सभी मिलकर के भागवत जी की आरती करें। और बहुत अच्छी बात है कि श्रोतागण यहाँ समय पर उपस्थित थे और ऐसी ही आशा रखूंगा कि सभी श्रोता समय पर यहाँ आकर के विराजित हों। श्री ॐ दिवं प्रज्वालनं चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणशमुखादग्निरजायत ॐ अग्निर्ज्योतिघान् ज्योतिघमान् दृग्मो वर्चसा वर्चसमान्ना सहस्रदा असि सहस्रायत्वा ॐ ज्वालामालिन्यै नमः गन्धादिभिः सम्पूज्यः जय। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की 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 गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला ओ नंद के आनंद नंद लाला ओ गगन संग अंग कांति काली ओ राधिका चमक रही याली ओ लतन में ठाड़े बनमाली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की ओ आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट भिल से कनक में और मुकुट बिल से ओ देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राज बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिन संग अतुल रति रूप कुमारी की श्री गिरधर कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी
स्मरते होत मोह भंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी शिव शीश जटा के भी हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती गुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी और चमकती उज्जवल तट रेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु ओ बज रही वृंदावन बेनो आदि रही वृंदावन में ओ चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु जिस गोप गाल देनो हसत मृदुमल चांदनी चंद कटत भव पन तेरे सुन दीन दुखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती गुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी ओ श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी ओ गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।